हेलो। तो मैं रविंद्र शर्मा आज आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज अपन जान लेते हैं व्हाट इज़ द जेनरिक मेडिसिन एंड व्हाट इज़ द ब्रांडेड मेडिसिन। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है और इनका डेफिनेशन क्या है और ये किस हद तक जेनरिक मेडिसिन जो होती है वो काम आती है। अपन जान लेते हैं कि जेनरिक मेडिसिन जो होती है क्या ये ब्रांडेड मेडिसिन्स की तुलना में उतनी ही इफ़ेक्ट करती है या फिर इनमें कुछ कमियां होती है। तो आइए अपन बात कर लेते हैं। तो जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन। तो सबसे पहले अपन जेनरिक मेडिसिन को जानने से पहले अपन बात कर लेते हैं ब्रांडेड मेडिसिन के बारे में। जो जो ब्रांडेड मेडिसिन होती है ये जेनरिक मेडिसिन की तुलना में ये महंगी मेडिसिन होती है। तो जो ब्रांडेड मेडिसिन्स होती है वो अपनी ब्रांड नेम से यानी कि कंपनी के द्वारा दिए गए नाम से मार्केट में बिकती है और ये मेडिसिन्स महंगी होती है। तो ये महंगी क्यों होती है अपन जान लेते हैं कि ये महंगी किस लिए होती है। क्योंकि महंगी होने का इसका ये कारण है कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के साथ साथ इसमें R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, प्रोडक्शन का, QC का यानी कि क्वालिटी कंट्रोल का, क्वालिटी एश्योरेंस का, NDA का और प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, क्लिनिकल ट्रायल्स और बाद में जब ये मार्केट में आती है तो ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है और इस प्रोसेस में काफ़ी खर्चा आता है। तो इस खर्चे की वजह से ये मेडिसिन्स महंगी हो जाती है और ये मार्केट में आती है। जो कंपनी अपनी दवाई बना रही है उसमें मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी एश्योरेंस, इन सब के अलावा एक चीज़ और होती है पेटेंट। पेटेंट कराने के बाद में उस दवाई को कोई दूसरी कंपनी नहीं बना सकती और ये दूसरी कंपनी 20 साल तक, पेटेंट का अपने जो इंडिया में है वो 20 साल तक है और जैसे USA वगैरह में अब 25 साल का कर दिया गया है और इंडिया में भी बढ़ने की संभावना है। तो कम से कम 20 साल तक कोई दूसरी कंपनी उस मेडिसिन्स को नहीं बना सकती। ये इसका कारण होता है। जब किसी कंपनी ने R&D करके कैसे भी करके वो नई ड्रग लाई है तो उसमें ये पूरा खर्चा वहन करने के लिए, ये पूरा खर्चा वापस वसूल करने के लिए एक पेटेंट एक्ट के द्वारा अपनी प्रोडक्ट को पेटेंट करवा लेती है। पेटेंट करवाने का मतलब ये है कि उन मेडिसिन्स को 20 साल तक, अगले 20 साल तक कोई और कंपनी मार्केटिंग नहीं कर सकती या मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकती। यानी कि 20 साल तक केवल वही कंपनी उस दवाई को बनाएगी और बेचेगी। हाँ, अब इसके बाद में अपन आते हैं कि 20 साल बाद में क्या होगा। जब उस मेडिसिन के 20 साल हो जाएंगे और पेटेंट ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में जो कंपनियां होती है, अदर कंपनियां होती है, वो उस ड्रग को एज इट इज़ ऐसे बनाएगी और उसमें केवल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगी। जब दूसरी कंपनियां उसको बनाकर मार्केट में लाती है तब वो मेडिसिन जेनरिक मेडिसिन कहलाती है। उसमें केवल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आता है, इसलिए वो सस्ती मार्केट में बेची जाती है और इसमें कोई फर्क नहीं आता। जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन लगभग समान ही आती है। हाँ, कभी कभी इसका फॉर्मुलेशन में थोड़ा अट्रैक्टिव बताने के लिए 19-20 इसमें थोड़ा सा अंतर कर दिया जाता है, वो भी एक रेयर कंडीशन में। जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन में कभी कभी बाई चांस 19-20 देखा गया है, वरना जेनरिक मेडिसिन और एक ब्रांडेड मेडिसिन बिल्कुल सेम प्रकार से काम करते हैं। सेम रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है, सेम मैकेनिज्म होता है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन पूरा सेम होता है। हाँ, और ब्रांडेड मेडिसिन जैसे काम करती है वैसे ही जेनरिक मेडिसिन काम करती है और जेनरिक मेडिसिन भी पूरी तरह सेफ होती है। ये एक भारत सरकार का एक मेडिसिन के क्षेत्र में एक बहुत अच्छा कदम है कि, और ये काम एक बहुत ही अच्छा काम है, बहुत ही सराहनीय काम है कि जेनरिक मेडिसिन को भी पब्लिक में लाने का काम बहुत अच्छा काम है, जिससे पुअर पीपल, जो गरीब आदमी है, उनका भला हो सके। तो लास्ट में मेरा कहना यही है कि आप जेनरिक मेडिसिन को भी एज ए ब्रांड मेडिसिन की तरह ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कई मिथ ये है कि अगर जेनरिक मेडिसिन लेंगे तो वो सस्ती मेडिसिन आते हैं, उनमें क्वालिटी कम आते हैं, ये सब मिथ्य है। ऐसी कोई बात नहीं है, जेनरिक मेडिसिन भी पूरी तरीके से सेफ है और US FDA ने इसको अप्रूवल दिया है। तो दोस्तों, मेरी दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट कीजिए और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।